नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 नेम लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारी इस लेसन की थर्ड वीडियो है और हम आगे हैं इस टॉपिक पर यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। इस धरती पर जो भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको फूड चाहिए, वो ग्रोथ करता है, वो डेवलपमेंट करता है। तो इसको पढ़ते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. जब हम चलते हैं या हम एक साइकिल चला रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जा यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी से हम काम करते हैं। तो जब हम चल रहे हैं या जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम अपने शरीर में से एनर्जी यूज करते हैं। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. कि जब हम कोई apparent activity ना कर रहे हो, यानी कोई हम बाहर से दिखाई ना दे रहा हो कि हम कोई काम कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि जब हम कोई काम ना कर रहे हो उस समय भी हमारे शरीर एनर्जी यूज करता है। जैसे अगर आप अपनी क्लास में चुपचाप बैठे हो तो देखने वाले लोग कहेंगे कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आप चुपचाप बैठे हो, एक ही जगह बैठे हो। लेकिन उस टाइम पर भी आपका शरीर एनर्जी यूज करता है। जब हम 24 घंटे एनर्जी यूज करते हैं, चाहे हम सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे खेल रहे हो, चाहे आराम से लेटे हो, चाहे शांत बैठे हो, तब भी हमारे बॉडी, हमारी सेल्स एनर्जी यूज करती रहती हैं। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. हमें बाहर से, अपनी बॉडी के बाहर से हमें काफी सारे मटेरियल की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? ताकि हमारा शरीर ग्रो कर सके, यानी वृद्धि कर सके, डेवलपमेंट कर सके, यानी विकास कर सके। सिंथेसाइज प्रोटीन, सिंथेसाइज का मतलब होता है कुछ चीज बनाना। सिंथेसाइज प्रोटीन यानी कि प्रोटीन बनाना। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए भी मटेरियल चाहिए होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं हमें, और भी कई सारे, जैसे नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, या अमीनो एसिड इनके एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हार्मोन बनते हैं, जैसे एंजाइम बनते हैं। उन सब के लिए भी हमें बॉडी से बाहर से मटेरियल लेना पड़ता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। तो ये हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये हमें बॉडी के लिए जो जरूरी मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है, खाना से मिलता है। जो हम खाना खाते हैं, आप सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर को खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो, या कई बार बीच में आप जूस वगैरह पी लेते हो या फ्रूट खा लेते हो, तो उससे हमें, जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो एनर्जी मिलती है और एक हमारे शरीर के लिए मटेरियल मिलता है। तभी तो जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त उसका वजन 2 किलो या 2.5 किलो या 3 किलो होता है। लेकिन बाद में देखो 40 किलो, 50, 60, 70, 80 इतना उसका वजन हो जाता है, क्योंकि बाहर से हम फूड खाते रहते हैं जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, हमारे शरीर की डेवलपमेंट होती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना भोजन कैसे लेते हैं? तो देखिए, अलग अलग जीव अपना भोजन अलग अलग प्रकार से लेते हैं। जैसे मच्छर होते हैं, मॉस्किटो, वो खून चूसते हैं, है ना। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? डेड डिकेइंग मैटर खा जाते हैं। डेड बॉडी है, लीव्स है, लकड़ी है, कोई भी चीज है उसको गला सड़ा देते हैं। हम ह्यूमन हैं, हम क्या करते हैं? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप का भोजन खाते हैं। दूध पीते हैं या फ्रूट्स खाते हैं
या जो नॉन वेज खाते हैं, मीट है, एग्स है, वो सब खा लेते हैं। लॉयन हो गया, लॉयन क्या करता है, फ्लैश खाता है, मांस खाता है। उसके अलावा गाय होगी, घास खाती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म धरती पर अलग अलग सोर्स से फूड लेते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं सभी को जीने के लिए एनर्जी चाहिए, सभी को जीने के लिए मटेरियल चाहिए, ये तो सबको चाहिए। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन ये चीजें उनको मिलती अलग अलग जगह से है। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड तो चाहिए, लेकिन वो फूड अलग अलग जगह से लेता है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water, कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंपल फूड लेते हैं। कौन सा फूड लेते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी यहाँ बात की जा रही है प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, मिट्टी में से वाटर ले लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। तो यहाँ वही बात कहता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपल मोलिक्यूल से, सिंपल मटेरियल से अपना फूड बना लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इससे अपना खाना बना लेते हैं। These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. तो इन जो ऑर्गेनिज्म है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स हिंदी में बोलते हैं इनको स्वयं पोषी, जो अपना पोषण खुद कर लेते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और वो भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनमें कौन कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, और कुछ बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रोप्स के बुक ने हमें दो एग्जाम्पल बताए, एक तो ग्रीन प्लांट्स और एक है कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। जैसे इंसान हो गया, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे तो रह नहीं सकता। हम तो देखो प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, बहुत चीजें खाते हैं। तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से फूड लेते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. अपकीप का मतलब है कि बॉडी का, शरीर का रख रखाव करना, शरीर की, और ग्रोथ मतलब उसका विकास करना, वृद्धि करना, उसका साइज बढ़ाना। तो यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए खाते हैं, वो उनकी बॉडी में जाकर ब्रेक हो जाते हैं। किस में ब्रेक हो जाते हैं? सिंपल सब्सटेंस में। और फिर वो सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी की अपकीप और ग्रोथ में वो यूज हो जाते हैं। यानी यहाँ क्या बात बता रहा है कि जब हम बाहर से खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स खाना होता है, यानी जटिल, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आगे भी आएगा ये सब सारी बातें। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? बायोकैटलिस्ट की जरूरत होती है। बायोकैटलिस्ट, या इनको एंजाइम भी कहते हैं। देखिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन है जो 5 मिनट में हो रही है, उसको ये एंजाइम 10 सेकंड में करा देता है, यानी कि बड़ा तेज करा देता है। मान लो कि कोई रिएक्शन है, उसको पूरा होने में 10 घंटे लगते हैं, उस रिएक्शन को ये एंजाइम 10 सेकंड में पूरा करा देते हैं या 20 सेकंड में पूरा करा देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप कर देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इन एंजाइम को क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम है बायोकैटलिस्ट।
आगे बढ़ेंगे हम, काफी सारे एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम काफी सारे हैं। दस द हेटरोट्रोप्स, देखो यहां शब्द आया है हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और वो भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन हो गया, जैसे काऊ, बफलो, ये सब एनिमल जो हो गए वो सारा खाना अपना प्लांट से लेते हैं या किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटरोट्रोप्स, यानी कि जो दूसरे लोगों से फूड लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। Thus, the heterotrophs' survival depends directly or indirectly on autotrophs. यानी कि जो हेटरोट्रोप्स हैं वो डायरेक्टली ऑटोट्रोप्स पे निर्भर करते हैं या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स पे निर्भर करते हैं। यानी कि इस लाइन को ऐसे समझो, देखो प्लांट कौन है? ऑटोट्रोप। प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए वो ऑटोट्रोप है। लेकिन प्लांट को खाया काऊ ने, तो काऊ कौन है? हेटरोट्रोप। काऊ कौन है? हेटरोट्रोप। और मान लो काऊ का दूध पी रहे हैं हम, तो हम भी कौन है? हेटरोट्रोप ही हैं। लेकिन यहां क्या कहता है, काऊ जो है वो डायरेक्टली ऑटोट्रोप पे डिपेंड कर रही है। काऊ जो है डायरेक्टली प्लांट खा रही है, और हम डायरेक्टली प्लांट तो नहीं खा रहे, लेकिन प्लांट को पहले काऊ ने खाया, फिर काऊ से दूध को हमने पिया, तो लेकिन वो एनर्जी सबसे पहले क्या हुई? प्लांट की एनर्जी काऊ में गई, और फिर काऊ से एनर्जी मिल्क से होती हुई ह्यूमन में आई। तो हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम काऊ के रास्ते से फूड ले रहे हैं, लेकिन काऊ जो है वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर निर्भर करती है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो हेटरोट्रोप्स हैं वो अपना फूड जो है या तो डायरेक्टली ऑटोट्रोप से ले लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी ऑटोट्रोप से ही लेते हैं। हेटरोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। तो हेटरोट्रोप्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एनिमल्स हैं। एनिमल्स यानी कि जानवर, गाय, भैंस, बकरी, इंसान, शेर, चीता, लोमड़ी, कुत्ता, चिड़िया, पक्षी, ये सब कौन है? एनिमल्स, जानवर हैं। और फंजाई जो फंगस होती है, आपने देखा होगा रोटी वगैरह जब उस पे कहते हैं ना, हम गांव में तो हमारे यहाँ कहते हैं उल्ली लग जाना, जैसे रोटी वगैरह पे वो कॉटन सी लग जाती है, रुई जैसा स्ट्रक्चर लग जाता है, उसको खराब कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फफूंदी भी कहते हैं हिंदी में, या फंजाई कहते हैं। तो फंजाई भी क्या है? अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेती है। तो अब हमने ऑटोट्रोप के एग्जाम्पल पढ़े थे दो, कौन कौन से? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और हेटरोट्रोप्स के हमने एग्जाम्पल पढ़े कौन? एनिमल्स एंड फंजाई। आगे आता है अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अपना खाना खुद बना लेना, ना तो किसी दूसरे प्लांट से खाना लेना, ना ही दूसरे किसी जानवर से खाना लेना, ना ही किसी फंजाई से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ना लेकर के, बल्कि खुद अपना फूड खुद बना लेना। और वो भी किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेकर के अपना खाना खुद बना लेना, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स में होता है, इसको बोलते हैं स्वयं पोषण। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कि देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म को इस धरती पर कार्बन और एनर्जी चाहिए, कार्बन चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत कार्बन होता है। तो लेकिन जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन और एनर्जी अपने कहां से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कि फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑटोट्रोप्स बाहर से कुछ सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, कुछ सब्सटेंस लेते हैं, और उन सब्सटेंस से क्या करते हैं? अपने अंदर फूड बना लेते हैं, और उस फूड को फिर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना खुद बना लेना,
उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड। और कैसे बनाए जाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और किसकी, क्लोरोफिल की। यानी कि देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल चाहिए। अगर इन 4 चीजों में से एक भी चीज एब्सेंट रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, ठीक है। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और presence of sunlight and presence of chlorophyll। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant। कि अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट्स फिर प्लांट को एनर्जी सप्लाई करते हैं, प्लांट की एनर्जी की जरूरत को पूरा करते हैं। We will study how this takes place in the next section। तो अगले सेक्शन में, अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होती कैसे है, थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। कि अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैं मिस कर गया क्या, एक बार दोबारा पढ़ता हूं। द कार्बोहाइड्रेट्स which are not used immediately are stored in the form of starch। कि अब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर लेता है। लेकिन कई बार वो प्लांट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बना लेता है, जरूरत से ज्यादा बना लेता है, और फिर क्या करता है, वो उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेता है। और स्टोर किस रूप में करता है, स्टार्च के रूप में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। स्टार्च का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। कि अब ये स्टार्च क्या करता है, प्लांट के लिए एनर्जी रिजर्व है, कि जब प्लांट को फ्यूचर में एनर्जी की कमी होती है तो वो स्टार्च को यूज कर लेता है। कब यूज करता है, देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को सनलाइट चाहिए, लेकिन कई बार सर्दियों में आपने देखा होगा धुंध की वजह से, फॉग की वजह से, या बादलों की वजह से, बारिश की वजह से धूप नहीं निकलती। अब मान लो 2-3 दिन हो गए और धूप ना निकली, तो 2-3 दिन तक प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। लेकिन अब उसको जीवित तो रहना है, तो उस केस में क्या करता है, वो जो उसका पुराना फूड था, जो उसने स्टार्च के रूप में स्टोर कर रखा था, उस स्टार्च को वो ब्रेक कर करके दोबारा से कार्बोहाइड्रेट में, उस स्टार्च को वो दोबारा से ब्रेक कर करके यूज करने लगता है, जब तक कि वो दोबारा फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेता। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। कहता है कि ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है, इंसानों के शरीर में और कई सारे जानवरों के शरीर में ऐसा होता है। क्या होता है कि जैसे प्लांट कार्बोहाइड्रेट को या फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही ह्यूमन और कई सारे और भी जानवर फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखिए, प्लांट अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है और ह्यूमन और कई सारे दूसरे एनिमल अपने फूड को बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर करते हैं। जैसे हम इंसानों में लगा लो, कई बार कोई लोग व्रत रखते हैं, 1 दिन 2 दिन तक खाना नहीं खाते, तो उस या फिर कई बार किसी की मजबूरी की वजह से आप 2 या 3 दिन तक या 1 दिन तक खाना ना खा पाए, उस केस में क्या होगा,
आप खाना तो खा नहीं रहे हो, या आपने व्रत रखा हुआ है, आप खाना खा नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो पुराना फूड उसने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रखा था, उस फूड को आपकी बॉडी यूज करने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ह्यूमंस और भी कई सारे एनिमल्स अपने फूड को ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमारे जो ये ग्लाइकोजन है, ये मसल्स वगैरह में स्टोर हो जाता है। ये देखिए, ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ये केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, 6CO2 यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल प्लस 12 H2O यानी वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, सनलाइट आ गई तो उससे क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। प्लस में और क्या बनता है, 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 6H2O यानी वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल। आपने सुना होगा प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो वो देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज हो रही है और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ तक आप अपनी NCERT बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टडी जॉयफुली एंड नमस्कारम।